में आ जाता हूं इनसे कहने। मैं कहना चाहता हूं आपसे राकेश जी, शिया चंद कमेटी के अध्यक्ष है मौलाना सैफ अब्बास नकवी। वो कहते हैं योग का संबंध इंसान के स्वास्थ्य से है, ना कि किसी धर्म विशेष से। अब अगर ये कह रहे हैं कि भाई नमाज के में भी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, तो क्या एसटी हसन ये कहना चाह रहे हैं कि नमाज रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है और एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी है? अगर वो ऐसा है तो उनको मुस्लिम समाज के सभी लोगों में इसमें सर्वसम्मति रहकर एक प्रस्ताव पास कर देना चाहिए। क्या एसटी हसन ये कह रहे हैं कि नमाज जो है वो एक रिलीजियस जवाब भाई रुक जाइए, स्पोर्टिंग एक्टिविटी है? ये तो मेरे लिए आज की ज्ञान की बात हुई। नहीं, लेकिन प्रदीप भंडारी जी वो अजहरी साहब ने खारिज कर दिया। वो कह रहे हैं कि नमाज और योग को जोड़ना ठीक नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और बिल्कुल योग से ना जुड़ा जाए। वो योग की वकालत भी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उनकी बात से, इसलिए मैं अब इस डिबेट को दूसरे मोड़ पर लेकर चलता हूं और विक्रम सर आपके पास आ रहा हूं। दो बातें हैं। श्रावस्ती के एक मदरसा संचालक ने कहा कि सपा के लोगों ने अवैध मदरसों में फंडिंग की। जो शब्बीर विधायक है उन्होंने 4 कमरे बनवाए। तो फिर यह सवाल उठता है कि जितने अवैध मदरसों की जड़ है, आपने तो इस पर बड़ा काम किया जब आप डीजीपी थे, तो सारे अवैध मदरसों की जड़ का क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि संबल हिंसा पर जब एसपी कह रहे हैं कि सबूत है उनके आधार पर चार्जशीट, तो फिर सरकारी एजेंडा क्यों बताया जा रहा है? राकेश जी ध्यान से सुने, मैंने इस पे बहुत काम किया है। यूपी नेपाल बॉर्डर बहुत संवेदनशील है और एक चरणबद्ध तरीके से आईएसआई के इशारे पर, जब कह रहा हूं तो मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आईएसआई के इशारे पर मार्गदर्शन में वहां नाजायज मदरसे और मस्जिदें बनाई गईं, जिसकी फंडिंग मिडिल ईस्ट के ज़कात के पैसों से थोड़ी हुई और कुछ इस तरीके के नाजायज हरकतों पे। अब हम ये देख रहे हैं, छोड़ दीजिए एक बार मंदिर और मस्जिद और मदरसा, जो नाजायज है उसको ध्वस्त होना ही है। इसमें आप हाँ या ना जवाब लेने। जो नाजायज है, संवेदनशील स्थान पर है, जहां नकली करेंसी जो भारत की पाकिस्तान में छपती है वाया नेपाल आ रही है, उसको ध्वस्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं 100% होना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए था। इसके विरोध का कोई औचित्य नहीं है। संभल पर आइए, भारत में कितने ऐसे दंगे हुए जहां डीएम एसएसपी घायल हुए हों। संभल के डीएम एसएसपी घायल हुए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हुए, महिला पुलिसकर्मी घायल हुई, पाकिस्तान का एमुनिशन बरामद हुआ, 1100 पन्ने की चार्जशीट लगी है और जुडिशियल कमीशन बैठा है और हम कह रहे हैं कि साहब रंजिशन और फंसाया जा रहा है। तो रंजिशन फंसाया जा रहा है न्यायपालिका में, तो आपको विश्वास है ना? तो जिन्होंने विवेचना की है उनको आप सजा दिलवा दीजिएगा। फिलहाल आपको बहुत ज्यादा अपने पक्ष में सबूत इकट्ठे करने हैं, क्योंकि सबूत की जहां तक बात आती है, वो 1100 पन्ने की चार्जशीट कोई हवा में, वहां फिल्मी गाने नहीं लिखे उसमें, न उसमें कोई ऐसा कोई प्रेम पत्र लिखा है। वहां एक एक चीज और एक एक जो गुनाह हुए हैं, बरामदगियां हुई हैं, जो आक्रमण हुए हैं, आगजनी हुई है, वीडियो फिल्मिंग, फोटोग्राफिक एविडेंस और बयान और शपथ पत्र और जितने भी आपके एफिडेविट्स हैं वो सब शामिल तफ्तीश किए गए हैं। ठीक है अजहरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर कटियार भाई आपके पास आता हूं, बोलिए। विक्रम सिंह जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वो हमारे प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, लेकिन सहमति असहमति का अधिकार सबको है। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि श्रावस्ती का मदरसा है, कहीं का भी मदरसा या नेपाल बॉर्डर पर मदरसे मस्जिदें अवैध बनाई गई। ये सिर्फ षड्यंत्र है, साजिश है मुसलमानों के लिए कि आईएसआई से जोड़ दो, मुसलमानों को गिरफ्तार कर लो, मुसलमानों की मस्जिदें मदरसे, मुसलमानों की जो इस्लाम की निशानियां हैं उनको आप मिटा दो। ये एक प्लान चल रहा है। ये 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई तब से इस तरह से मामला देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, जो संभल का मामला है, जो संभल के डीएम और एसपी हैं, ये डीएम और एसपी और विष्णु शंकर जैन वो इन तमाम दंगों के जिम्मेदार है। लेकिन आप जैसा महान व्यक्ति अगर कह नहीं पा रहा है तो मुझे हैरत है। डीएम और एसपी मौजूद है, अब तक क्यों है मौजूद? वो उनको वहां से क्यों अजहरी जी से पूछ के रखा जाएगा कि अजहरी जी से कहेंगे इनका ट्रांसफर ऑर्डर आप टाइप कर दीजिए? ऐसे होता है क्या? अजहरी जी के क्या होता है यार? नहीं होता है ना अजहरी जी, मेरे आपके कहने से थोड़ी नहीं होगा। अगर आपको लगता है तो सर जाकर अदालत में साबित कर दीजिए, खींच लीजिए कोर्ट में। विक्रम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात को कहने को आप तैयार नहीं हो। मौलाना आप काबिल एहतराम है, बड़ी माजरत के साथ मेरी गुजारिश है। और आप ये देखिए, मैं कोई हवा में कोई बात नहीं करता हूं और न कोई बात रंजिशन करता हूं, और जिंदगी के इस मुकाम में मुझे कुछ अब हासिल नहीं करना। जब जवान था तब भी नहीं हासिल करना था और अब क्या हासिल करूंगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये सबूत के साथ है, और कभी अगर आप 1 to 1 मुलाकात होगी, मैं सारे सबूत आपके सामने पेश कर दूंगा। आप खुद देख लीजिएगा
कि मिडिल ईस्ट से पैसा आया था, इसका फाइनेंशियल ट्रेल हमारे कहने पे मत जाइए। जो इसके सबूत है किस बैंक से आया, किस बैंक से नहीं आया। अब एक लाइन में मैं अपनी बात कहता हूं, पाकिस्तान का हबीब बैंक जो है उसने नेपाल के हिमालयन बैंक के साथ एक नेपाल राष्ट्रीय बैंक के साथ मिलकर एक हिमालयन बैंक बनाया, हबीब बैंक, नेशनल बैंक और बना आपका हिमालयन बैंक। अब हिमालयन बैंक का जरिया था, बहावलपुर में जो नकली नोट छपते थे वो इन्हीं बैंकों के जरिए मदरसों वगैरह में आकर के जाते थे। और अगर फंडिंग इनकी हुई है, नाजायज बने हैं, ये मेरी रिपोर्ट यूपी पुलिस की नहीं है, ये आईबी की है, रॉ की है, तो मौलाना इसको एकदम से खारिज करने से पहले मेरी गुजारिश होगी कि जो सबूत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसको एक बार तौल लें। ठीक है, अब अखिलेश कटियार जी आ जाइए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। सर नहीं सहमत है तो कोर्ट में चले जाइएगा, वरना विक्रम जी ने आपको ऑफर कर दिया आचार्य जी कि एक बार जाकर पर्सनली मिल लीजिएगा इनसे, हो सकता है आप उसके बाद सहमत हो जाए। तो टीवी पर बैठकर सहमत असहमत मत कहा करिए सर, आपने असहमति जता दी, ठीक है, लोकतंत्र में आपका अपना अधिकार है, लेकिन कोर्ट में जाकर साबित करिए कि आप सही हैं। और नहीं तो पर्सनल बिहाव पर आपको ऑफर कर दिया विक्रम जी ने कि आ जाइए, आपको मनी ट्रेल दिखा दूंगा मैं। कोर्ट में जाना या नहीं जाना ये तय नहीं होगा। हाँ ठीक है, नहीं तो भाई बात मैं कह रहा हूं ना, नहीं तय होगा। आप जाएंगे क्यों? हाँ, क्योंकि आपको यहां पर बैठकर अजहरी जी एजेंडा चलाना है, क्योंकि ना तो आप कानूनी रास्ते पर चलना चाहते हैं और ना तो पर्सनल बिहार पर यहां पर विक्रम जी ने आपको ऑफर कर दिया कि आइए मैं आपको साबित कर दूंगा, आपको कमरे में बैठकर दिखा दूंगा, आप वो भी नहीं चाहते हैं। तो सर फिर आप एजेंडा ही चलाना चाहते हैं। पार्कों में मंदिर है, वो अवैध है या नहीं है? किसी मुसलमान ने ऐतराज किया है कभी? क्या किस बात का? मुसलमानों पे ऐतराज रहते ना? किस बात का? किस बात का ऐतराज? आप बताइए। जंगलों में मंदिर है, दरख्तों में मंदिर है, पार्कों में। अरे भाई तो आप भी जंगल में जाकर मदरसा बना लीजिए अजहरी जी, किसने रोका? जंगल में जाकर मदरसा बना लीजिए, किसने रोका? अवैध ना हो, पेपर हो, मनी ट्रेल साबित हो, बना लीजिए जंगल में जाकर मदरसा। विक्रम जी एक छोटा जवाब फिर आगे बढ़ो। बस सिर्फ एक लाइन मौलाना हाफिज जी गुजारिश ये है कि जो चीज नाजायज है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वो नाजायज है, उसको गिरना ही होगा। इस पे तो कम से कम अपनी इजाजत दे दीजिए। कम से कम हाफिज जी आप इतने पाक और साफ साबित कदम है, मैं चाहूंगा कि आपकी इजाजत मिल जाए कि जो भी चीज नाजायज हो उसको गिरना चाहिए। नहीं, मैं यहां पर असहमत हूं आपसे, वो इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि वो मानेंगे पहले कि नाजायज हो सकता है तब तो इजाजत देंगे। वो तो कह रहे हैं कि नाजायज हो ही नहीं सकता है, परमिशन ले ना ले हमारी मर्जी है, मनी ट्रेल साबित हो या ना हो हमारी मर्जी है। वो तो इसी रास्ते पर, जब कानून के रास्ते पर नहीं चलेंगे और आपने एक पर्सनल ऑफर भी दे दिया कि आ जाओ कमरे में बैठकर दिखा दूंगा कि मनी ट्रेल क्या है, वो भी मानने को नहीं तैयार है, तो फिर क्या मानेंगे? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अखिलेश कटियार जी, आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं। अरे तो मत मानिए सर, मैं कहा कह रहा हूं, कोई जबरदस्ती थोड़े नहीं, आप मत मानिए, अपना एजेंडा चलाते रहिए अजहरी जी, आप मत मानिए सर। मुझे सवाल कटियार भाई, ठीक है सर, ठीक है अखिलेश कटियार समझ में आ गया। हाँ। मैं दो बातें कहना चाहता हूं राकेश जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मैं विक्रम साहब के साथ सहमत हूं और बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, और मैं इस बात पे ये भी विक्रम साहब आपके साथ सहमत हूं कि इस देश के पार्लियामेंट में और असेंबली में एक बिल लाइए और उसमें कहिए कि सरकारी जमीन पे जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हो उनको सबको हटाइए, क्योंकि सरकारी जमीन पे कुछ नहीं होना चाहिए, नाजायज तो ना हो या कुछ हो, इस पे बिल लाके एक कानून बना दिया जाए। कहां सरकारी जमीन तो है ये? और दूसरी बात, सरकारी जमीन पर कहां मंदिर है? विक्रम साहब मैं आपकी बड़ी सरकारी जमीन पर कहां मंदिर है? आप सुनते जाइए ना पंडित साहब, मुझे बोल तो बताते भी जाइए, सरकारी जमीन पर कहां मंदिर देश में साहब निकल जाइए ना चारों तरफ। नहीं, निकल नहीं जाइए, आप बताइए ना सरकारी जमीन पर फला जगह मंदिर है और नहीं हटाएंगे, आप बताइए कहां है? सुन लीजिए पहले, मुझे पूरा जवाब देना, और भी बता रहे हैं, सुनिए। विक्रम साहब आपने बड़ी हिम्मत का काम किया कि कम से कम इतने बड़े चैनल पे बैठ के आपने स्वीकार किया कि सरकार अपने बॉर्डर सुरक्षित नहीं रख पा रही है। सरकार के पास बीएसएफ है, जो बॉर्डर की सुरक्षा सरकार के पास है, इसके बावजूद नेपाल से नकली नोट आते हैं और सरकार असक्षम है इस बात को रोकने में, और सरकार 300 किलो आरडीएक्स भी रोकने में सक्षम थी। आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जायज मुद्दा उठाया। ये सीमाएं देश की सुरक्षित नहीं है, मनी ट्रेल यहाँ पे नकली जाली नोट आ रहे हैं। अखिलेश कटियार भाई सुनिए ना, सरकार, मैंने पूछा सरकारी जमीन पर कहां मंदिर है, पहले बताइए। 10 मदरसे तो मैंने गिना दिया, आप गिनाइए 10 मंदिर, आपने कम से कम आप गिनवाइए 10 मंदिर, पहलू पे खड़ा की सवाल। अरे अखिलेश कटियार जी सुनिए, उधर मत जाइए, अभी आइए, सरकारी जमीन पर कहां मंदिर गिनवाइए, मुझे उसका सबूत दिखाइए। मैं विक्रम साहब की बात पे अरे विक्रम साहब की बात क्या हो गया, मेरी बात पर आइए राकेश जी।